बस आखिरी क्वेश्चन जाते जाते ये बताइए, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि नीट मतलब प्रेजेंट पेंडेमिक सिचुएशन देख के नीट पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यार मेरी मानो तो अब पोस्टपोन करने का इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पता क्या, इन्होंने मई में ना कहा कि सबसे बड़ी गलती की है मेरे मानने में। सितंबर में देखो, जो कंडीशन सितंबर में है वो कंडीशन नवंबर में भी रहेंगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बात फैक्ट है। कोविड है, कोविड रहेगा काफी टाइम हम्म। तक, पता है। अब लाइफ लाइफ का हिस्सा बन गया हमारे कोविड। एग्जैक्टली exactly। अब तुम ये कह रहे हो अगस्त से कंडीशन सितंबर में अच्छी होनी थी, अभी तक नहीं हुई, तुम्हारे सामने है सब हम्म। कुछ। तुम कहोगे हम्म। सितंबर से कंडीशन अक्टूबर में अच्छी होंगी, कोई गारंटी हम्म। है क्या इस बात की? नहीं है कि अच्छी नहीं नहीं। होंगी। और हम्म। अगर इन्होंने खींच खींच के दिसंबर तक कर दिया, हम्म। फिर एक साल का क्रैश हो जाएगा पूरा। मार्च बिल्कुल से बिल्कुल। लेकर दिसंबर तक पूरा एक साल का। फिर तुम बिल्कुल। नए बच्चे कैसे एकोमोडेट करोगे, कैसे अडाप्ट करवाओगे उनको, 6 महीने में कैसे तैयारी कराओगे? वो तो हम्म। यार बिल्कुल क्या नहीं है। मेरे हम्म। हिसाब से हमें होना चाहिए था। अब इनके हाँ। पास मजबूरी, पोस्टपोन नहीं कर सकते, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं ये। बात ये बिल्कुल। है, इनको हम्म। करा देना चाहिए था। अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। अब तो अब भले ही ये चीज गलत हो जाए यहाँ पे, पर ये इनके पास मजबूरी है कराने की, वैसा बना हो गया है कि हम हम्म। जानते हैं हम गलत भी हम करेंगे, वैसा हो गया है। हाँ, तो सही बात। इसलिए मेरे हिसाब से पोस्टपोन हो जाना चाहिए था, या मेरे हिसाब से हम्म। पहले हो जाना चाहिए था। पोस्टपोन हाँ। होगा तो फिर पूरा हटाना पड़ेगा, पूरा एक साथ हटाना पड़ेगा, हम्म। और उसमें काफी बच्चों का घाटा होगा। मैं ये नहीं हम्म। चाहता कि, मैं चाहता हूँ मेजोरिटी बच्चों का फायदा हो जाए, लॉस ना हो ज्यादातर का। लॉस ना हो। तुम ये मानो कि 14 लाख बच्चे हैं, तो 14 लाख में से 4 लाख बच्चे सफर करेंगे। वो हम्म। 4 लाख अभी भी सफर करेंगे। अगर 2 महीने बाद होगा तो जो कोई डिफरेंट 4 लाख होंगे, पर 4 लाख बच्चे होंगे जो सफर करेंगे। हम्म। तो जिस टाइम पे हो जाए मेरे हिसाब से बेटर है। करा देते हैं तो ठीक है, नहीं कराते तो फिर हम्म। इनको एक साथ करना चाहिए था। फिर तो पूरा इनको ये साल ही हटा के नेक्स्ट ईयर से करना चाहिए, हम्म। क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा तो बस यही कहना है। हाँ। दीपक बॉस क्या कह ओके। रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। चलिए ठीक है बॉस, थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए। जहां से हमने वहां प्रतीक बॉस के साथ चीजें छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपका जो क्या मानना है, बॉस नीट ने पोस्टपोन लास्ट होना चाहिए कि नहीं? जो बॉस ने लास्ट में बोला ना कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है नीट को पोस्टपोन करने के लिए, जो बॉस ने बोला ना कि नवंबर में क्या कोविड नहीं होगा, अगर हाँ आप सही। अब से पोस्टपोन करके इस एग्जाम को लेके कहाँ पे जाओगे ये बताइए। सही। कोई कोई और मैं देखो, पोस्टपोन हो ना हो, आपके और मेरे इंस्टाग्राम पे बैठ के लाइव पे बात करने से ना तो पोस्टपोन होने वाला और ना वो एग्जाम की बिल्कुल डेट चेंज होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। हम लोग केवल इतना कर सकते हैं इस चीज को लेके कि जो हम्म। लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको एक्चुअली वो 15,97,000 बच्चों को, जो उन 16 लाख बच्चों को उस पेपर में बैठना है, हम्म। उन लोगों को इन चीजों की चिंता करे बिना कि हम्म। यार मैं ट्रेवल कैसे करूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, क्योंकि चैलेंजेस हम्म। सबके साथ हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्टिंग है, अगर 200 किलोमीटर भी उनको ट्रेवल करके जाना है तो उनके पेरेंट्स उनको लेके जा सकते हैं आराम से। लेकिन हम्म। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर से लड़के, हम्म। मतलब उनके पेरेंट्स उतने सपोर्टिव नहीं है इस एग्जाम को, उनको हम्म। मतलब वो नहीं चाहते कि वो ये एग्जाम दें, तो हाँ। उनको ज्यादा चैलेंजेस हैं ट्रेवल करने में। किसी हाँ। को मान लो अस्थमा की बीमारी है, किसी को सांस की बीमारी है, तो उसको हम्म। मास्क लगाने में चैलेंजेस होंगे। प्रॉब्लम हम्म। बहुत लोगों के साथ है। लेकिन हम्म। ऐसा आप ये है कि इसका पोस्टपोन करने का कोई ऑल्टरनेटिव बनता नहीं है फिलहाल ना। इस हम्म। एग्जाम को कराने के अलावा दूसरी कोई मजबूरी नहीं है, दूसरी मतलब हम्म। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बनता आपके सामने। हम्म। थोड़ा सा थोड़ा सा आपकी सजगता, अवेयरनेस, हम्म। और थोड़ी हम्म। सी गवर्नमेंट की अवेयरनेस हम्म। मिलके ही इस एग्जाम को करा सकती है, वरना नहीं करा सकती। और स्टूडेंट्स के लिए एक सजेशन, हम्म। क्योंकि जो इस एग्जाम को निकालेंगे वो आने वाले जूनियर है, और जो नहीं निकालेंगे वो भाई है। हाँ। फेल कोई नहीं होता कभी भी लाइफ में, मैं तो इस चीज को फेलियर नहीं मानता। इस एग्जाम में पास होने का कोई सक्सेस, कोई फेलियर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन बिल्कुल। सुबह उठ के ट्विटर की जगह अपनी एनसीईआरटी खोलो, सही। पढ़ाई पे ध्यान दो। एग्जाम बिल्कुल। अगर होने लगा तो हाँ। उसके लिए बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जो भी बोला कि हाँ। हमेशा इस एग्जाम को लेके तैयार रहना के हम्म। अलावा कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट के पास, जिसको इस एग्जाम के लिए अपियर होना है। हम्म। अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो और एग्जाम आ गया तो फिर आप क्या करोगे? सही बात है। जो वहां ऊपर लोग बैठे हैं अथॉरिटी में, वो इस मैटर में सोच रहे विचार रहे हैं, उन्हें सोचने के विचारने के बाद ही मई से जुलाई में पोस्टपोन किया, जुलाई सितंबर में पोस्टपोन किया, वो इस काम में लगे अगर हुए हैं। आप आपका काम है पढ़ाई करना, आप उस पर ध्यान दीजिए।
बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। अगर मान लीजिए नहीं होता है, वर्स्ट केस में मान लेते हैं सितंबर में ही हो जाता है, वैसे तो जो भी डिसीजन हो बात की बात है, लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि हो जाता है सितंबर में, तो क्योंकि अभी चीजें बहुत लंबी खिंच चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एफिशिएंसी में आपके लग आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई पे समय ध्यान दें, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप पढ़ाई पे ध्यान दें, तो वो आपको कहीं ना कहीं बाद में भी अगर पेपर होता है तो बेनिफिशियल रहेगा। यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके पास ना, बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसको अपीयर होना है एग्जाम में। आपको एग्जाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी और एग्जाम में फुल प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। अगर एग्जाम होने के बाद आप खुद को कोसो बैठ के कि यार मैं तो थोड़ा सा और पढ़ लेता, ये कर लेता, वो इफ एंड बट छोड़ने का कोई लाभ नहीं है। अभी क्या हो गया है, नीट वैसे जनरली नीट हर साल होता है, 2016 से नीट होता है, लेकिन इस बार चीजें कुछ डिफरेंट हो गई। जहां सारी चीजें मई तक आके सब खत्म हो जाती थी, अभी फिर जुलाई तक एक्सटेंड हुआ, फिर अब सितंबर तक एक्सटेंड हो गया है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और जो हमारे 12th के बाद जो अपियर्स हैं वो भी बोर्ड्स में भी अपियर हुए थे, तो मतलब वो कंटिन्यूअसली उसमें अपना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं प्रेशर, दिमाग में प्रेशर होता है कि यार बोर्ड से भी देना है, फिर नीट में भी अपियर करना है। बाकी जो ड्रॉपर्स है उनके भी लग रहा होगा कि यार काफी टाइम जा रहा है, अभी तक कॉलेज में हम होते, पढ़ाई चालू कर दी होती है, फिर फ्यूचर में आगे कुछ कर रहे हो। सही बात है। तो उस फ्रस्ट्रेशन को लेके, वो फ्रस्ट्रेशन अपने कैसे वो पॉजिटिव अपने एनर्जी बना रखे, उसके लिए कुछ बताइए। देखो यहाँ पे क्या सीन है कि मई में हो जाता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है, मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि मई में हो जाता तो काफी बेटर रहता। चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी सितंबर में होगा। तो यार देखो, कुछ बच्चे जो होंगे जो जेन्युइनली सफर करेंगे, जिनको थोड़ी किसी को मास्क की बहुत ज्यादा दिक्कत है, किसी को सांस की दिक्कत है, या किसी को आने जाने की दिक्कत है, ट्रैवलिंग की दिक्कत है, तो कुछ बच्चे जो होंगे जो सफर। बट में बच्चों को क्या करना चाहिए इस टाइम पे कि पेपर, उनको ये मान के चलना चाहिए कि पेपर होगा। हाँ। ये डेट फिक्स है, 13 सितंबर है, हमारे पास 10 दिन है, ये होगा। देखो जिनकी तैयारी पूरी है उनकी हम बात नहीं करते, जिनकी तैयारी पूरी है वो तो है उनको, और जिनको कोई दिक्कत भी नहीं है वो तो दे देंगे जाके। बट जिनका फोन किया है या जिनकी तैयारी पूरी नहीं है, या जो ये सोच रहे थे कि पेपर और पोस्टपोन होगा, इस चक्कर में थोड़ी कम तैयारी रह पाई है, जो ये सोच रहे हैं कि और मिलता तो हम तो एकदम फाड़ के रख देते, वैसे ये जो इतना लंबा खिंच गया, कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो गई है। हाँ ऑब्वियो, जब कंटिन्यूएशन में कोई चीज रहती है तो उसका आउटपुट हमेशा ज्यादा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी मेरे में हो जाना चाहिए था, पर अभी अगर नहीं हुआ तो फिर वही चीजें पीछे मुड़ के देखने का कोई ऑप्शन नहीं है जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया, यहाँ से तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो डिप्रेस होके बैठ जाओ 10 दिन खराब करके, पेपर खराब होगा, पेपर के बाद फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन के बाद या तो तुम कोई कदम उठाओगे या तो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे कि आगे नहीं बढ़ पाओगे। या यहाँ से तुम्हारे पास 10 दिन है, तुम ये सोचो कि 10 दिन है, जो है यही है। मैं तो चाहता हूँ पेपर भी पोस्टपोन हो जाए, अगर जो बच्चे चाह रहे हैं कि पेपर पोस्टपोन हो जाए, तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे चाहें वो ऑब्वियसली उनको देना है, और आगे भी का फायदा होगा, जैसा करना है उनको करना है। लेकिन अगर नहीं होगा गवर्नमेंट के आगे, तो गवर्नमेंट हमारी अगर सुनती है तो बहुत अच्छी बात है, और गवर्नमेंट के आगे उन्होंने किया कि 13 तारीख को पेपर होगा, तो अगर पेपर होगा तो होगा, ऐसे में कुछ बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे बहुत चीज कर सकते हैं कि वो 10 दिन में कितना कर सकते हैं, वो अपना कितना आउटपुट अभी दे सकते हैं, बिना उस चीज को सोचे कि वो सोते हुए जाएंगे तो क्या होगा, वो तमाम चीज है कि वो मास्क में सांस नहीं ले पाए तो क्या होगा। पहले वहां तक पहुंचने का ट्राई करते हैं, 10 दिन तक तैयारी करते हैं, क्योंकि 10 दिन ही बचे हैं। ये सब इन्हीं सब टेंशनों में निकाल देंगे तो आपस से वो रिवीजन, क्वेश्चन लगाने, पेपर सॉल्व करने, वो सब कब होगा। तो जो बंदा जैसे तैयारी, हाँ पॉजिटिव एनर्जी कैसे बना रखे हैं। हाँ तो मतलब वहां पे ये करना है उनको, कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक सी चीज है, थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड कि अभी भी हो सकता है, पॉजिटिव सोच कि अभी भी हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि मान लो अगर मेरे लिए एक दिक्कत है तो वो दिक्कत तमाम लोगों के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है वो दिक्कत। जैसे अगर मेरे को ट्रैवलिंग की दिक्कत है तो बहुत सारे बच्चों को ट्रैवलिंग की दिक्कत है, मेरे को मास्क लगाना है तो बहुतों को मास्क लगाना है, कुछ को ज्यादा दिक्कत होगी, कुछ को थोड़ी कम दिक्कत होगी, पर दिक्कत थोड़ी बहुत सबको ही होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे है कि तुम वही सक्सेस होगा जिसका पॉजिटिव माइंडसेट होगा। तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी कम रहेगी, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब सब हुआ है ना, पढ़ाई में डिस्टर्ब तो सभी हुआ है, मैथ्स सबका हुआ है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी, सब कुछ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है, माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट अच्छा आएगा,
माइंडसेट तुम्हारा बिगड़ेगा यहाँ पे, तो तैयारी भले जितनी भी अच्छी हो वो इम्पैक्ट करेगा रिजल्ट पे। वहीं आप तो गिर यहाँ जाएंगे, से जहां नेगेटिव थॉट्स है वहीं आप गिर जाएंगे। हाँ वही, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस तुमको पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है। पॉजिटिविटी इन सेंस ये कि जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखना है, और जितना आप 10 दिन में ग्रास्प कर सकते हैं वो करने की कोशिश करनी है, बजाय ये सोचें कि क्या होगा कैसे होगा। जो होगा तब की अपने आप तब पे देखा भरोसा। जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन बात की बात है, बिल्कुल। वो सब बात की बात है। अपने आप पे भरोसा रखना है, कभी हार नहीं माननी है। दीपक ने देखो जैसे कमेंट किया, नेवर गिव अप, हाँ, कभी गिव दीपक बॉस ने कहा never give up, बिल्कुल। पॉजिटिव होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, और 10 दिन में कितना तुम ग्रास्प और कर सकते हो, बजाय ये सोचने के कि मई में होता तो क्या होता, दिसंबर में होगा तो क्या होगा। जी जी जी। ये नोटिस आती है कि पोस्टपोन हो गया, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी। बट अगर 13 तारीख को पेपर हो रहा है तो तुम्हारे पास 10 दिन है, 10 दिन में तुम क्या कर सकते हो वो सोचना है, बजाय इसके कि 10 दिन बाद क्या होगा। बात की बाद में देखेंगे ना, अभी तो प्रेजेंट में जीने, थोड़ी मेहनत करने, पॉजिटिविटी बनाने। बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स। बी प्रिपेयर फॉर वर्स, और एग्जैक्टली। और तुम्हें अगर तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से नहीं होता है फिर भी तुम जीत जाते हो, उसकी फिर हमेशा ही अलग होती है यार। तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से नहीं किया उसने तो वो हमेशा ही बेस्ट होता है। अब पॉजिटिव एनर्जी, मतलब जो आप नीट के लिए अपेयर हुए थे, तो आपका शायद सेकंड ड्रॉप था, तो मतलब कहीं ना कहीं होता है कि जब आप ड्रॉप लेते हो तो कहीं ना कहीं डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। काफी लोग के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है, और आपको भी लगता है कि यार अब मतलब किसी तरह हम अपना दें और आगे बढ़े, मतलब बहुत हो गया सेटबैक, आगे जो भी होना है पॉजिटिव या निगेटिव, बस रिजल्ट आ जाए एक बार। हाँ, तो बच्चे कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें, इस बारे में आप कुछ बताएं। देखो इसका जो मेरी हमेशा से किसी भी एग्जाम को लेके, अभी हमारे प्रॉफ एग्जाम आने वाले हैं और इससे पहले अपने टर्म एग्जाम के दिए थे, और कोई भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम में अगर आप सिचुएशन के लिए तैयार रहोगे तो उससे बढ़िया तैयारी कोई नहीं होती। जैसे मैं नीट के लिए मैंने तैयारी कैसे की थी, मैंने आखिरी के 10-15 दिन में खुद को, क्योंकि अभी हमने 1 साल में प्रिपेयर किया था, अभी इन लोगों के पास काफी टाइम हो चुका जो इस बार नीट देने बैठेंगे। तो अगर आप आखिरी 10 दिन पढ़ लोगे, टेक्स्ट बैठ के पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, उससे कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला कि अगर आप मान लो आप 300 नंबर से एग्जाम ला रहे हो तो आप आखिरी 10 दिन में बहुत ज्यादा मेहनत कर दोगे, 10 दिन में 24 घंटे पढ़ दोगे तो आप 700 नंबर ले आओगे। फर्क पड़ता है लास्ट की तैयारी में, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका पूरा फेट ही चेंज कर दे वो। तो मेरा मानना है कि अभी आपकी तैयारी सब लोगों की अच्छी हो गई होगी, उम्मीद है कि सबने पूरे साल मेहनत की होगी। ये केवल बातें उनके लिए है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है, तो उम्मीद है आपने पूरे साल पढ़ाई की होगी। अभी अपने आप को एग्जाम सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करो, मॉक पेपर सॉल्व करो, टाइम स्लॉट 2 से 5 के बीच अपने आप को एक्टिव रखो, बैठ के उस टाइम पे पढ़ाई करो, अपने दिमाग से स्लीप वेक साइकिल इस तरीके से, अपने आपकी स्लीप वेक साइकिल कुछ इस तरीके से प्लान करो कि आप 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपका दिमाग मतलब 100% एक्टिव रहे, और वो आएगा थोड़ा प्रैक्टिस से। अभी लगभग 20 दिन के लगभग है, ये 20 दिन में बैठ के कुछ 15 एक मॉक पेपर 2 बजे से 5 बजे तक के जो टाइम स्लॉट नीट एग्जाम का है, उस टाइम स्लॉट के बैठ के बीच में अगर आप सॉल्व करोगे तो काफी बेनिफिट होगा उसके बारे में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि अभी तक जिनकी तैयारी होनी थी, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है, उनकी तैयारी काफी अच्छी है, बस उनको एक एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी फिलहाल लास्ट टाइम पे करने की जरूरत है। कोई ऐसे नहीं कि आप वो पूरा टेक्स्ट पढ़ने बैठे, उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। और मेरा ये मानना है कि मतलब हमारे हाथ में जो होता है सिर्फ एफर्ट्स लगाना होता है, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो बिना कुछ रिजल्ट की चिंता किए, बिना ये सोचे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम अगर वही संकल्प सिरोही बोल रहे हैं कि रिलैक्स होके जाए, सब कोई ऐसे कोई टेंशन लेके नहीं, प्रिपरेशन के टाइम पे फुल प्रिपेयर होके और एग्जाम को फ्री माइंड होके बैठे एग्जाम करने। मतलब कहीं ना कहीं हमें बस एफर्ट्स लगाते रहना, बिना रिजल्ट के बारे में सोचे और बिना उसके नेगेटिव इश्यूज लाए, दिमाग में जितनी पॉजिटिविटी बनाए रखें उतना ज्यादा अच्छा है। उनके बारे में सोचे जिनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप मतलब जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनके लिए अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, या फिर उसके आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है अपने। तो गोल ओरिएंटेड होने का मतलब टाइम है, ना कि ये सोचना है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। जीते हुए भाई। हाँ, ये टाइम कोई निगेटिविटी के लिए कोई समय नहीं है फिलहाल। आपको अपनी पढ़ाई पे पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये सोच के
कि हाँ मैं अच्छा करके आऊंगा, मैं एग्जाम में बैठ के फोड़ के आऊंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे किसी का डर नहीं है। और हाँ ये जरूर है कि ये सारे डिस्ट्रैक्शन ट्विटर वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के पोस्टपोन्ड At होता है the- तो अच्छा टाइम मिलेगा आपको। हाँ पोस्टपोन्ड होता है अच्छा टाइम मिलेगा, नहीं होता है तो बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। 13 तारीख को अगर एग्जाम होना है तो 13 तारीख की तैयारी करो और बैठ के तगड़ा तरीके से उसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी ज्यादा जरूरी है फिलहाल।